हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। गाइस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी लोगों के लिए बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ। दोस्तों अभी मैंने 1-2 घंटे पहले एक वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताया था कि बीएसएफ जो जेई की रिक्रूटमेंट है उसका फुल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आउट हो जाएगा और मैक्सिमम 15 दिन में आउट हो जाएगा और कम से कम 1-2 दिन में भी आउट हो सकता है। ये चीज़ मैंने उस वीडियो में बताई थी, क्योंकि उस वीडियो को बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर क्या वो रिक्रूटमेंट फेक थी, क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हवा उड़ी थी कि बीएसएफ में रिक्रूटमेंट आने वाली जेई की, लेकिन उस टाइम किसी कारणवश रिक्रूटमेंट नहीं आई। किस उसका नोटिस भी आया हुआ था लेकिन उस टाइम रिक्रूटमेंट नहीं आई, तो बहुत सारे लोग इसलिए डाउट में थे कि क्या सर इस बार भी लास्ट ईयर की तरह ही रिक्रूटमेंट नहीं आएगी। तो मैंने लास्ट वीडियो इसीलिए बनाया था एक न्यूज़पेपर की कटिंग के माध्यम से। गाइस अभी ये नोटिफिकेशन साइट पे भी आ गया, ऑफिशियल साइट पे आ गया। अब उस टाइम जिस टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, साइट चेक की थी, उसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में तो नहीं था, तो मे बी मैंने उस टाइम अनाउंसमेंट सेक्शन में नहीं चेक किया था, लेकिन यहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन में भी नोटिफिकेशन आ गया, पहले से ही आ गया था, लेकिन मैंने अनाउंसमेंट सेक्शन में नहीं चेक किया था। जनरली रिक्रूटमेंट कैरियर सेक्शन में ही लोग चेक करते हैं, अनाउंसमेंट सेक्शन को छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर अनाउंसमेंट सेक्शन में भी नोटिफिकेशन है। यहाँ पे हम जैसे अनाउंसमेंट सेक्शन पे जाते हैं, देखिए आप देख सकते हैं कि रिक्रूटमेंट टू ग्रुप बी पोस्ट इन बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप 2020-2021। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, फुल नोटिफिकेशन है। कब से जो है अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहा है, हाइट का, फिजिकल क्राइटेरिया का है, जितनी भी डिटेल चीज़ें सभी लोग में के मन में जितना भी डाउट है सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, वरना बहुत सारे डाउट आपके मन में लगातार बने रहेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इस पीडीएफ को मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें इस पीडीएफ में मेंशन की गई हैं। देखिए दोस्तों, बीएसएफ जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेट 22 अप्रैल की दी हुई, 22 अप्रैल 2022 को, ठीक है। और यहाँ पे देखिए पूरी तरह से ये एडवर्टीजमेंट है, पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट, जिसका एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें सभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए इंस्पेक्टर आर्किटेक्ट में यहाँ पर बीटेक चाहिए, आर्किटेक्ट से, इसके बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। वर्क इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर वर्क्स, जिसमें सिविल की वैकेंसी, जहां पर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग रिक्वायर्ड, टोटल 57 वैकेंसियां हैं। 24 यूआर की है, 5 ईडब्ल्यूएस की, 16 ओबीसी की, 8 एससी की है, 4 एसटी की है, और एक्स सर्विसमैन की कोटे की 5 वैकेंसीज है। जूनियर इंजीनियर सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल 32 वैकेंसी है, 16 यूआर की है, 4 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 4 है, एससी की 5 है, एसटी की 3 है, और एक्स सर्विसमैन की है, टोटल 3 वैकेंसी है। पे मैट्रिक्स आपकी अगर बात कर लेते हैं तो 4200 पे ग्रेड पे आपका 35,400 बेसिक यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। देखिए अब चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एज लिमिट है, ठीक है। एज लिमिट दोस्तों यहाँ पर मैक्सिमम 30 साल होनी चाहिए एज लिमिट, जूनियर इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, चाहे सिविल के लिए, ठीक है। और ये क्लोजिंग डेट पे होना चाहिए, मतलब क्लोजिंग डेट जब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खत्म होगा उस दिन आपका 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एज रिलेक्शन ओबीसी होने के नाते 3 साल और एससी एसटी होने के नाते 5 साल यहाँ पर आपको एज रिलेक्शन भी मिलने वाला, ये चीज़ मेंशन है। एक्स सर्विसमैन ओबीसी की 3+3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन एससी एसटी की 3+5 ईयर्स, ये सब एज रिलेक्शन आप सभी को मिलने वाले हैं। पीडब्ल्यूडी को 10 साल का एज रिलेक्शन है, ठीक है। चलिए अब आगे बात कर लें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने ओरली पहले आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा भी है। सब इंस्पेक्टर पास 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, और जूनियर इंजीनियर अभी सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रिकल में पास 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। देखिए ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ किसी एक स्टेट का कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप कर सकता है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स फॉर्म को फिलअप करते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट में हो, आपने किसी भी स्टेट से डिप्लोमा करके रखा हुआ है तो आप एलिजिबल है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। और आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट से फॉर्म को भरना चाहते हैं, ओबीसी से भरना चाहते हैं तो ओबीसी का सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट, एससी एसटी से भरना चाहते हैं एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन रिक्वेस्ट स्ट्रीम इज इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब देखिए जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, जिसके बारे में बहुत सारे मैक्स कैंडिडेट्स को डाउट था, देखिए एक चीज़ और बता दो, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हाइट मैक्सिमम जो आर्किटेक्ट की यहाँ पर दी गई, चलिए मैं डायरेक्ट बात कर लेता हूँ पोस्टों पर, जूनियर इंजीनियर की पोस्टों पर। देखिए हाइट की अगर बात करें तो मेल के लिए 175 आपकी हाइट है और फीमेल के लिए 157। चेस्ट आप देखिए मेल के लिए है 76 सेंटीमीटर, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। वेट जो है आपकी हाइट के प्रपोजल में आपको वेट चाहिए, ठीक है। चलिए अब एक जो चीज़ है वो आपको मैं बता दूं, आई साइट, विजुअल, नियर विजन और डिस्टेंस विजन की बात कर लूँ।
देखिए विजुअल नियर बेटर विजन N6 होना चाहिए, वर्स्ट विजन N6 होना चाहिए, और बेटर आई 6/6 की होनी चाहिए, और वर्स्ट आई सबसे ज़्यादा, मतलब बेटर आइज अगर आपकी 6/6 है तो कोई नहीं, लेकिन मैक्सिमम 6/9 का ही वेरिएशन हो सकता है, ठीक है। ये सारी दिक्कतें जो यहाँ मैंने मेंशन की गई, ये सारी दिक्कतें, क्रॉक नीज, फ्लैट फुट, ये सारी दिक्कतें आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसी टैटू, और टैटू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि टैटू के बारे में दिया गया लोकेशन कहाँ कहाँ नहीं मानी जाएगी, या फिर आप जो भी है ये सारी चीज़ें आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। देखिए अब हम सिलेबस की बात कर लेते हैं। देखिए सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं तो बहुत अच्छा सिलेबस है यहाँ पर। देखिए पार्ट ABCD 5 पार्ट में डिवाइडेड है। इंग्लिश के 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के, और टोटल 60 क्वेश्चन टेक्निकल के। 2 घंटे का पेपर होने वाला, 100 नंबर ये पेपर के होने वाले, 40 नंबर टेक्निकल, 60 नंबर टेक्निकल और 40 नंबर नॉन टेक्निकल, जिसमें नॉन टेक्निकल में इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले। आर्किटेक्ट के बारे में कोई भी हम बात नहीं करने वाले हैं। चलिए अब आगे और बात कर लेते हैं। देखिए द रिटन एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड ऑन OMR बेस्ड आंसर सीट, तो ये ऑफलाइन एग्जाम आपका होने वाला है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, जो हमारा JEE इलेक्ट्रिकल और SI का है, सिविल वालों का है। देखिए पहला फर्स्ट फेज आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। सॉरी गाइस, एक चीज़ मैंने थोड़ा सा गलत डिस्कस कर दी इस वीडियो में, जो मैंने पेपर पैटर्न डिस्कस किया वो आर्किटेक्ट का है। इलेक्ट्रिकल वालों के जो आर्किटेक्ट का पेपर, सॉरी इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए जो पेपर का पैटर्न है वो ये रहने वाला है। हालांकि लगभग सभी चीज़ें कॉमन है। देखिए जो जनरल इंजीनियरिंग है उसे 50 क्वेश्चन, मतलब 50-50 का रेशियो होगा। यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। वो आर्किटेक्ट का पेपर है और टोटल 1.5 घंटे का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। 100 टोटल मार्क्स रहेंगे, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, और 1.5 घंटे का यहाँ पर पेपर रहने वाला है। ये सारे देखिए टोटल पेपर पैटर्न है। ये फुल नोटिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। टोटल पेपर जनरल अवेयरनेस में क्या आने वाला है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या आने वाला है, ये सारी चीज़ रहेंगी। देखिए अब जो दूसरा पेपर होने वाला है वो रहने वाला कन्वेंशनल पेपर, ठीक है। इसमें आपका देखिए सिविल इंजीनियरिंग के देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है SI कन्वेंशनल टाइप पेपर है। 10 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, और ठीक है यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 क्वेश्चन विल बी गिवन, 12 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 10 क्वेश्चन आपको करना रहेगा। इसी तरह देखिए इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी 10 क्वेश्चन 100 नंबर के रहेंगे, 12 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे। ये सारे ये SI मतलब इलेक्ट्रिकल सिविल वालों का पेपर पैटर्न है, मतलब सिविल वालों का सिलेबस है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल वालों का पेपर पैटर्न का सिलेबस है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क जनरल EWS OBC के लिए 50%, SC/ST के लिए 45% यहाँ पर है दिया गया, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी क्वालिफाइड इन रिटन एग्जाम विल बी रिस्ट्रिक्टेड मैक्सिमम 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसी, और ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट विच एवर इज लेस फॉर अपीयरिंग इन सेकंड एग्जामिनेशन। देखिए जो पहला एग्जामिनेशन होगा उसमें 10 गुना कैंडिडेट्स को सेकंड फेज के लिए बुलाया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका एक फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको देखिए ये सब सारी चीज़ें कराई जाएंगी। रन आपको 1.6 किलोमीटर करना पड़ेगा 7 मिनट में, 800 मीटर महिलाओं के लिए, 5 मिनट में लॉन्ग जंप आपको 11 फीट की करनी होगी, 3 चांसेस गिवन है, और 8 फीट महिलाओं के लिए। हाई जंप 3.5 फीट की होनी चाहिए, 3 चांस हमको मिलेंगे, इसे 2.5 फीट आपको महिलाओं की करनी पड़ेगी, मतलब महिलाओं और पुरुषों का अलग अलग क्राइटेरिया। थर्ड फेज है आपका ट्रेड टेस्ट होगा। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स इन सेकंड फेज एग्जामिनेशन इज दैट डॉक्यूमेंटेड PST एंड PT विल बी अपीयर बिफोर द सिलेक्शन इन थर्ड फेज एग्जामिनेशन। प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, और इसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इसके बाद ही आपका यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। देखिए मेडिकल एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे जो एनेक्सर दिया गया वो सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। देखिए अब आपको अप्लाई कैसे करना है। 25/4/2022 इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म रात में 12 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, 25 तारीख को ही, और 8/6 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो करीब बहुत लंबा समय है आपको अप्लाई करने का, ठीक है। आपको काफ़ी लंबा समय मिल रहा है, करीब 1.5 महीने का टाइम है आपको अप्लाई करने का। 200 रुपये यहाँ पर फॉर्म फीस है। जनरल OBC और EWS कैंडिडेट्स के लिए, SC/ST PWD कैटेगरी के लिए कोई भी यहाँ पर फॉर्म फीस नहीं दी गई है। देखिए एग्जामिनेशन सेंटर की अगर हम बात करें तो इतने सारे, गुवाहाटी, कदमताला, दिल्ली, जोधपुर, जालंधर, बेंगलुरु, जितने भी हैं आप अपने हिसाब से नियरेस्ट एग्जामिनेशन सेंटर भर के अपना एग्जाम दे सकते हैं। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी दोस्तों मैंने आप सभी लोगों से डिस्कस कर दी है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने वीडियो में दिखाया था उस हिसाब से आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।